हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर बार यहाँ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है। मतलब ये पत्थर की लकीर है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने खूब एनालिसिस किया है, इसलिए आपकी हेल्प करना है। तो ईमानदारी से बिल्कुल अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह फोकस हो जाओ और आने वाले 10 मिनट में कुछ सीख कर जाना दोस्तों, ताकि आपका टाइम भी यूज़ हो और मेरा भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई प्रॉमिस यू आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। चलो ये देखो दोस्तों, पहला वर्ड क्या है दोस्तों? पहला ऑर्गेनाइजेशन अपना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों सारा का सारा मैं आपको ट्रिक्स क्या बताऊंगा तो आपका दिल वैसे ही गार्डन हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहला ऑर्गेनाइजेशन अपना, जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था 1919, लेकिन अभी आप इस्टेब्लिश्ड याद मत रखो क्योंकि हौच पौच हो जाएगा, इसलिए बेटर है आप पहले बस हेडक्वार्टर याद रखो। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा में है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी, जिनेवा को मैंने बना लिया था दोस्तों जानलेवा। मतलब ये ट्रिक होती है, ये अपने अपने तरीके होते हैं, ये मेरा तरीका इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो मैंने जिनेवा को बना लिया जानलेवा। अब हमेशा मैं जिनेवा को जानलेवा ही सोचूंगा, तो मैंने यही ट्रिक बनाई थी। थोड़ा करता हूँ बड़ा, कि अगर भैया ज़्यादा लेबर करोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब ज़्यादा फालतू की मेहनत करोगे, यहाँ वहाँ भागोगे, यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ भाग रहे हो, यहाँ दोस्त से मिलने जा रहे हो, कुछ भी, तो आपकी जान पे बात आ जाएगी, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो आपकी जान पे बात आ जाएगी। जब भी मुझे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर वाला कुछ दिखता है, मेरे दिमाग में ये आता है भाई जानलेवा मतलब जिनेवा, ख़त्म, एक ही बार में याद हो गया, आपको भी याद हो गया। दूसरा इंटरपोल। अब इंटरपोल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा लग भी रहा है कि आ सकता है। आजकल एग्जामिनर कुछ भी कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूरा हिंदुस्तान, जितने 140 करोड़ लोग हैं ना, सारे के सारे पढ़ लेंगे इसको, लेकिन इंटरपोल को हर किसी को याद नहीं कर पाएंगे। तो इंटरपोल याद करना आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि आप योद्धा हो। ठीक है, चलो इंटरपोल में क्या है दोस्तों, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, मैंने फ्रांस याद रख लिया था, वहाँ से मैंने ट्रिक ये बनाई थी इसकी कि भाई साहब अभी बनाई मैंने, इंटरपोल के अंदर आ रहा पोल, तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी भैया कि कोई जैसे मुझे पता है कि मेरी पोल खुल जाएगी कहीं, तो मैं उस जगह से भाग जाऊँगा, रैन कर जाऊँगा, रैन। भैया मैंने दौड़ लगा दी, मुझे लगा भैया मेरी पोल ना खुल जाए, जिससे पहले दौड़ लगा दो उस एरिया से, ताकि कोई ऐसी बात ही ना हो, कोई पोल ना खुले। तो ये मेरा तरीका था, मुझे याद हो गया। अब जब भी इंटरपोल दिखेगा मेरे दिमाग में फ्रांस ज़रूर आएगा, और लियोन्स ऑप्शन में मुझे पक्का दिख जाएगा। ठीक है, नहीं तो फ्रांस ही पूछेगा वो कि ओवरऑल कहाँ है ये। ठीक, तो इंटरपोल का कहाँ दोस्तों, अगर आपकी दोस्त की पोल खुलेगी तो वो क्या करेगा, उस जगह से रैन कर जाएगा। ये तरीका दोस्तों सीधा रट्टू तो तक रटोगे तो भूल भी सकते हो, लेकिन कुछ विजुलाइज कर लिया ना, गंदी गंदी ट्रिक बना ली, गारंटी आपको याद रहेगा। आगे देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों आपको पता है कि अपने लंदन यूके में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशमेंट इसका देख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना बहुत सारे, 1931 हल्का देख लो एक बार। ठीक है, अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स। जब भी दिखेगा लंदन यूके, आपको यूनाइटेड किंगडम आपको पता है। ओके, देखो काफ़ी कुछ है यहाँ, रैंकिंग वैंकिंग सब है, लेकिन अभी मैं आपका अटैक करवा रहा हूँ हेडक्वार्टर पे। आप इसको याद कर लोगे ना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको प्रेसिडेंट भी पढ़ा दूंगा, मेंबर्स भी पढ़ा दूंगा, लेकिन एक एक करके अपन अटैक करेंगे, इकट्ठे में सब कचरा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब भैया कॉमनवेल्थ हो गया, अब आ जाओ यूनाइटेड नेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, यूएस में। अपने जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर न्यूयॉर्क नाम की जगह है अपनी, तो न्यूयॉर्क के अंदर अपना यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है भैया। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनाई दोस्तों, मैंने ट्रिक हमेशा ये बनाई थी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, मतलब यूनाइटेड नेशन बहुत सक्सेसफुल एरिया अपना अमेरिका वाला, तो वहाँ हर काम बिल्कुल न्यू होते हैं, न्यू डेवलपमेंट होता है खतरनाक लेवल पे। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, क्योंकि यूएन का देखो, यूएन का ये एन आ जाता है ना, और यहाँ न्यूयॉर्क का एन आ जाता है। जब ऐसे मैंने लिंक किया था थोड़ा सा, तो मुझे याद रहेगा यूनाइटेड नेशन भैया अमेरिका वाला शानदार एरिया है, और वहाँ मतलब बहुत ग्रोथ होती, डेवलपमेंट होता है, तो न्यूयॉर्क मुझे याद रहा, क्योंकि एक ही है ये। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज भी करवाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लो, आपकी हेल्प करना मुझे। ये देखो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अगर बात आ गई दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे याद रखोगे दोस्तों, इसका मैंने ट्रिक बनाई थी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो मॉनिटरी मतलब बात आ गई मनी की दोस्तों, तो क्या होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है, बहुत खतरनाक जगह में बहुत है ना वहीं अपने। तो ये मतलब मैंने ट्रिक बनाई थी कि ये बाहर के जो यूनाइटेड नेशन वाले अमेरिका वाले लोग हैं ना, तो पैसे को भयंकर बहा देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में जैसे पानी बहा देते
देते हैं ना अपन, उस तरीके से वो पैसे को बहाते हैं वो। तो मैंने ऐसे विजुलाइज किया था, तो मुझे जब भी मॉनेटरी दिखता है तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया बड़े बड़े लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा सड़ी सड़ी चीज़ों में फालतू खर्च कर देते हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, है ना, पब में जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अपने पैसे को ऐसे पानी की तरफ बहा देते हैं, वॉश कर देते हैं। तो जब भी मुझे मॉनेटरी दिखता है मेरे दिमाग में आता है कि कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो कि पानी को बिल्कुल वॉशिंग मशीन में जैसे अपन पानी बहाते हैं ना, ऐसा पैसा बहाते हैं वो। तो मुझे हमेशा याद रहता है, जब भी मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखता हूँ मेरे दिमाग में वॉशिंग आता है, वाशिंगटन डीसी। दूसरा देखो दोस्तों एक और, अब देखो वर्ल्ड बैंक कितना खतरनाक है। वर्ल्ड बैंक के पास भयंकर सारे पैसे होते हैं, तो वो भी क्या करता है दोस्तों, पैसे को ऐसे बहाता है। चलो ये ले लो कि इंडिया ने लोन मांगा रही है, तुम भी ले लो, श्रीलंका ने मांगा तुम भी ले लो, जिस देश ने लोन मांगा सबको वर्ल्ड बैंक अपना लोन दे देता है एक तरीके से। तो वो भी वर्ल्ड बैंक क्या करता है, पैसे बहा देता है। तो वाशिंगटन डीसी वाले दोस्तों 2 हो चुके हैं। तो आपको याद रहेगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक वो भी पैसा बहाता है, इसलिए वाशिंगटन डीसी। इस तरीके से मैंने याद किया था, मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद हो गए। अब मरते दम तक भी कोई मुझसे पूछेगा ना, मैं रॉक कर दूंगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद की ट्रिक बना के अच्छे से याद किया है। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, और अगर मेरी पसंद आ रही हो तो उसको ही मतलब रट लो, समझ लो भैया भाई गौरव भाई ने जो बता दिया वही पत्थर की लकीर है। ठीक है, चलो अब देखो वर्ल्ड बैंक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसमें क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में इटली में। ये मैंने दोस्तों ऐसी ट्रिक बनाई थी उस टाइम पे, मैंने एक और वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत पहले बनाया था, उससे भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वाले वीडियो बनाए थे। तो वहाँ मैंने यही बताया था, सेम बता देता हूँ मैं आपको कि देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, अपना जो किसान होता है ना, किसान वो अपने ऐसे फूड और एग्रीकल्चर करता बेचारा है ना, खेती किसानी करता है, तो दिन भर जो मेहनत करता है ना बेचारा वो, तो उसका बेचारे का रोम बिल्कुल दर्द करने लगता है, भयंकर मेहनत करता है वो, तो उसका पूरा रोम थक जाता है। तो मुझे जब भी दिमाग में ऐसा दिखता है मुझे कि फूड एंड एग्रीकल्चर दिखता है मुझे, तो मैं समझ जाता हूँ भाई एग्रीकल्चर कौन करता है, अपना किसान, और किसान इतनी मेहनत करता है बेचारा, उसका रोम दर्द करने लगता है। तो मुझे रोम हमेशा याद हो गया, गारंटी आपके चेहरे पे स्माइल आ रही होगी, गौरव तलतिया का वादा है आपको भी याद हो जाएगा। चलो अब देखो भाई खेल आगे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, खतरनाक भाई साहब। अब देखो ये, हालांकि ये टेक वाले जितने हैं ना वो तो पढ़ नहीं है, लेकिन इनको पढ़ लो क्योंकि आप योद्धा हो, एक बार पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है दोस्तों, जहाँ जस्टिस की बात आ गई वहाँ आदमी फट जाती है, वो सोचता बाथरूम भगो, हगने के लिए भग जाता है, क्योंकि स्थिति मतलब जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ या कई बार तो भाई फट जाती है। अच्छो कि ईमानदारी से अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको डर भी लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप बाथरूम भग जाते हो हगने के लिए। इस तरीके से मैंने गंदी ट्रिक बनाई थी, अपन इंडियन लोग हैं तो मैं अपने हिसाब बता दे रहा हूँ भाई। तो ये तरीके हैं दोस्तों याद करने के। अब आपको भी ज़िंदगी भर याद रहेगा भाई साहब, जब भी जस्टिस होता है, जब भी न्याय सुनाएगा जज, तो बेचारे जो क्रिमिनल कैदी होगा सोचे क्या पता भैया जज साहब फांसी न चढ़ा दें, ऐसी तैसी ना कर दे, काला पानी की सज़ा न दे दें, तो उसकी फटे में रहती भाई साहब। तो वो भगने के लिए भैया बोलता जज साहब बाद में सज़ा सुनाना, मैं पहले बाथरूम से आ रहा हूँ, है ना, हग उठ के। ठीक है, तो शानदार तरीके से आप उसको याद रख लेना। अब देखो यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म दोस्तों आप खुद बताना देख के, क्या पता यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल ऐसा कुछ है, बड़ा सा है ना, देख लेना एक बार, मैं खुद भूल रहा हूँ, मैं भी अभी देखूंगा। तो यूनेस्को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है ना, पेरिस फ्रांस। देखो ये वाला फ्रांस था, इसलिए ये पेरिस फ्रांस है। तो इसको मैंने ये ऐसे ट्रिक बनाई, मैंने उसको बना लिया, उसको ही बना लिया उसको। तो मेरा एक दोस्त है तो बोल रहा भैया मुझे पेरिस जाना है, मैं बोलता हूँ मेरे घर वालों को बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, उसको भाई साहब पेरिस जाना है। ये ट्रिक मैंने बहुत पहले बनाई थी, अभी तक मुझे याद है, जब भी मुझे उसको दिखता है यूनेस्को, उसको बना लिया मैंने उसको, तो आपका दोस्त जो भी है उसको पेरिस जाना है। तो उस तरीके से मैंने ट्रिक बना ली कि भाई साहब मेरा दोस्त है उसको तो पेरिस जाना है, तो पेरिस फ्रांस मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। ये मेरा तरीका दोस्तों, मैंने ऐसे याद किया है, मैं बिल्कुल रॉक कर देता हूँ, मुझे एग्जाम में दिखेगा 2 नंबर मेरे पक्के हो जाएंगे। ये तरीके होते हैं, क्योंकि बार बार थोड़ी पढ़ोगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इनको तो अपने तरीके से रट लो एक बार ट्रिक बना के, क्योंकि ये 100 साल बाद भी सेम रहेंगे, क्योंकि ये इस्टेब्लिश जो हुए हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। इसलिए अपनी एक बढ़िया ट्रिक बनाओ और याद कर लो। मेरे तरीका अच्छा लग रहा है वो ही समझ लो कि अपने को याद होना चाहिए, अपना टाइम यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो भैया उसको पेरिस जाना है, अभी आपने रॉक कर दिया, चलो याद हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब यूनिसेफ बहुत शानदार, हाँ ये मुझे थोड़ा याद है, यूनाइटेड नेशन और क्या है अपना इंस्टीट्यूशन जनरल एजुकेशनल फंड ऐसा कुछ है ना, यूनाइटेड नेशन करके। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अभी दोस्तों अपने न्यूयॉर्क वाला कौन सा, यूनाइटेड नेशन का पढ़ा था, UN का N और न्यूयॉर्क वाला N, तो आपको NN से याद हो गया था। इसी तरीके से मैंने इसको एक ट्रिक बनाई थी। यूनिसेफ के अंदर दोस्तों क्या आता है, चिल्ड्रन वर्ड आता है, चिल्ड्रन, CHILDREN। तो यूनाइटेड नेशन
इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड ऐसा कुछ है। तो जहाँ भी चिल्ड्रन आता है ना दोस्तों, तो आप भी जानते हो, आपके रिलेटिव होंगे, चाचा चाची, मामा मामी, बहन भाई के बच्चे जो भी हैं, तो चिल्ड्रन लोगों को हमेशा दोस्तों न्यू चीज़ चाहिए, हमेशा नई गाड़ी, नई घोड़ा, नया ये, नया वो, नया स्कूटर, नया ट्रक, नया डंपर, दुनिया भर की चीज़ नई चाहिए है। कुछ भी लाओ तोड़ फोड़ के तेज कर देंगे 3 घंटे में, लेकिन उनको हर चीज़ नया खिलौना चाहिए। तो जब भी मुझे दिखता है दोस्तों यूनिसेफ, तो मैं सोचता हूँ चिल्ड्रन भाई साहब अंदर आ गया। और चिल्ड्रन हरामी चिल्ड्रन जो बहुत हरामी हो जाते कहीं कहीं के, तो उनको हमेशा तोड़ फोड़ देते हैं और मम्मी से बोलते हैं मम्मी अब नई वाली गाड़ी लूँगा भाई, ये वाली गाड़ी लूँगा। तो भाई साहब उसको नई चीज़ चाहिए चिल्ड्रन को, मुझे याद हो जाता है। ठीक है, अब देखो भाई इतना हो गया, मैं आपको बस यहीं तक पढ़ाऊंगा आज। वर्ल्ड, हाँ लास्ट वाला गया यहाँ तक, ठीक है। यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO। दोस्तों एक और ट्रिक बताता हूँ, जितने भी WHO, WTO, फला पक्कड़ O, देखो W बीच में कुछ और O, जितने भी W-O आँख बंद करके जिनेवा मार देना, ये ट्रिक होती है। तो मैंने यही इसको पढ़ा देता हूँ मैं आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। मैंने यही बताया कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी, अगर आप अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दोगे, तो आपके लिए वो जानलेवा हो जाएगा। तो जब भी मुझे WTO, T मतलब देखो अपन स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, देखो ILO पढ़ा था, ILO, हाँ देखो ILO वाला भी है, देखो WTO वाला भी और ILO O वाले जितने भी हैं ना, वो मैक्सिमम जिनेवा के, ये मुझे किसी ने ट्रिक बताई थी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अपना WHO जो है, कहाँ गया शानदार वाला, ये भी जिनेवा है, क्योंकि अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए वो जानलेवा होगा, इसलिए जिनेवा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इसका जरूर याद रखो, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपने WHO बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी अपना कोविड-19 आया था तो WHO ने रिपोर्ट निकाली है वो, इसलिए भैया ये 1948 में अपना WHO बन गया था। मैंने ट्रिक कैसे बनाई थी भाई साहब, जब अपना देश 1947 को आज़ाद हो गया था, जस्ट उसके एक साल बाद ही 1948 में अपना WHO बन गया। मतलब अपने भारत ने एक तरीके से, मतलब अपने भारत भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगा, इसलिए जस्ट 1 साल बाद WHO बन गया 1948 में। तो मुझे भाई साहब इतने पूरे याद हो गए। अब दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं ये सब करके ट्रिक विद द हेल्प ऑफ सब कवर करवा दूंगा और आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अभी काफ़ी है, देखो G15, विमस्टेक, ये सब इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स सब याद करवा दूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना। तो अभी के इतना देखना, एक बार फिर से रिवाइज करना। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितने बड़े योद्धा हो। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ, लिख के बता दो। UNESCO, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, और WHO का कहाँ है दोस्तों, और WHO का गठन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, मैंने अभी ईयर बताया है 1947 की आज़ादी के बाद क्या हुआ था, उसका सन लिख के बताओ। और एक और हाँ, और यूनिसेफ का दोस्तों मैंने ट्रिक क्या बनाई थी, चिल्ड्रन वाला क्या था, चिल्ड्रन को क्या चाहिए, तो नाम लिख के बताओ, और योद्धा क्या लाओ। मुझे बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों, मैंने पूरी ताकत लगा दी है। अब आप अपना कर्तव्य निभाओ और अच्छे से कमेंट बॉक्स यूज़ करके मुझे बताओ, और जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे खुशी मिले कि हाँ भाई जो काम मैं वो कर रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहा हूँ। किसी को पसंद आया तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, गंदा लगा हो तो मुझे सजेशन दे सकते हैं, इंप्रूव मैं करूँगा। ओके, और अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैं बहुत टाइम से कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। मेरे वीडियोस तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक है, लेकिन रीच नहीं है मेरी, तो आपके सपोर्ट के बिना मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गॉड ऑफ तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, जीवन का उद्धार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।